फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल क्लासेस फॉर यू। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में किरचॉफ्स लॉ एंड वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करंट डिवीजन रूल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किसी भी पैरेलल सर्किट में जब किसी ब्रांच में करंट निकालना होता है तो करंट डिवीजन रूल का प्रयोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप जब भी किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी ब्रांच में सीडीआर लगा के करंट फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है और दो हमारा ब्रांच है जिसमें R1 और R2 रेजिस्टेंस लगे हैं। हम कैसे रिजल्ट तक पहुँचेंगे इसके पहले मैं आपको बताता हूँ सीडीआर कैसे लगाते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमें मान लीजिए टोटल करंट इस सर्किट में I है और टोटल वोल्टेज V है। ये I जाके दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, I1 और I2। अगर हमें I1 को लिखना हो तो देखिए सीडीआर को हम दो टर्म्स में लगा सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में और दूसरा कंडक्टेंस के टर्म्स में। रेजिस्टेंस के टर्म में सीडीआर लगाना तभी तक आसान है जब तक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांच हो। यदि दो ब्रांच से अधिक हैं तब रेजिस्टेंस के टर्म में सीडीआर लगाना सही नहीं होगा। तब हम जब दो से अधिक ब्रांच हो तब हम क्या करेंगे, सीडीआर को कंडक्टेंस के टर्म में लगाएंगे। आइए हम आपको दोनों तरीका बताते हैं कैसे लगाएंगे। अगर हमें I1 का मान यहाँ पे लिखना हो तो क्या करेंगे, लिख लेंगे टोटल करंट, जो हमारा टोटल करंट है वो मल्टीप्लाई बाई जिसमें निकाल रहे हैं उस रेजिस्टेंस को छोड़ के उसके अपोजिट वाला बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि हम I2 को लिखना चलते हैं तो I2 को जब लिखेंगे तो जिसमें हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए I2 निकाल रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ के हम इसको लेंगे तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई R1 बटे में R1 प्लस R2। लेकिन जब हम इसी फॉर्मूले को एज ए कंडक्टेंस के टर्म में लिखेंगे तब हमारा I1 का मान हो जाएगा टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई जिसमें हम निकाल रहे हैं उसका कंडक्टेंस, अगर ये हमारा R1 जैसा कंडक्टेंस कितना होगा G1 बटे में टोटल कंडक्टेंस G1 प्लस G2। इसी प्रकार हमें अगर I2 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई G2 बटे G1 प्लस G2। आपको याद होगा कि हमारा R बराबर होता है 1/G, या हम G लिखें तो क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। आप देख के सोच रहे होंगे ये हमने कैसे लिख दिया, तो घबराइए नहीं, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा कैसे आया। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जब हम करंट को रेजिस्टेंस के टर्म में लिख रहे हैं तब हम उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को ले रहे हैं, लेकिन जब हम कंडक्टेंस के टर्म में ले रहे हैं तो हम सेम कंडक्टेंस को ले रहे हैं। ये है हमारा फार्मूला, जिस फार्मूले को आपका यूज करना है। अब ये फार्मूला आया कैसे, हम इसको प्रूफ करते हैं। सर्किट में अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे I बराबर हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2। जब हम इस I को लिखेंगे तो हमें पता है करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। ये टोटल करंट है तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। इस I1 का मान क्या हो जाएगा, V बटे R1। इस R2 का मान क्या हो जाएगा, V बटे R2। क्योंकि हमारा V क्या है, ये पैरेलल सर्किट, इसीलिए V हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस V को जब हम कॉमन लेंगे तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बताया था R बराबर क्या होगा 1/G, या G बराबर 1/R। तो इस 1/R इक्विवेलेंट को हम लोग G इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इस 1/R1 को हम लोग G1 लिख सकते हैं और इस 1/R2 को हम लोग G2 लिख सकते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा। या I बटे R इक्विवेलेंट को जब हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/G इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम इन दोनों का प्रयोग करके हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। जब हम इस I1 को लिखेंगे तो हमारा I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं V का मान I/G इक्विवेलेंट है, तो इस हम लिख लेंगे G इक्विवेलेंट। और इस
R1 का मान क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो पाएंगे इस G इक्विवेलेंट का मान हमने यहाँ पे लिखा है G1 प्लस G2, ये I हो गया मल्टीप्लाई बाई G1 हो गया और बटे में G1 प्लस G2। तो हम रिजल्ट तक पहुँच पा रहे हैं। I1 और हमने क्या लिखा, V बटे R1। इस V का मान हमने यहाँ से देखा I/G इक्विवेलेंट है, और इस 1/R का मान हम यहाँ से देख सकते हैं G बराबर क्या हो जाएगा 1/R से, तो हमारा 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। तो पा रहे हैं हम लोग क्या है, टोटल I1 बराबर टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई G1, जिस ब्रांच में निकालना है उसका कंडक्टेंस बटे में टोटल कंडक्टेंस। इस तरह से हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर हम और आगे देखें तो हम ये तो हो गया कंडक्टेंस के फॉर्म में, अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो कैसे निकालेंगे। फिर हम इस फार्मूले को लेंगे, I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस 1/R1 को हम यहाँ छोड़ देते हैं, चूंकि हम पता है V बराबर क्या होता है I इंटू R। क्योंकि टोटल वोल्टेज है तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे टोटल करंट आना चाहिए, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। और R इक्विवेलेंट हमारा पता हो जाएगा, इस दो ब्रांच में कितना हो जाएगा, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। अब हम इन दोनों का यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो V बराबर क्या हो गया, ये 1/R1 हो गया मल्टीप्लाई बाई I इंटू R इक्विवेलेंट हो गया। हम एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो 1/R1 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट I, इस R इक्विवेलेंट का मान हम लिख देंगे R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। इस R1 से ये R1 कट जाएगा तो बचा क्या हमारा, I1 बराबर टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाई R2 बटे में R1 प्लस R2। तो गाइज हमें इस रिजल्ट को याद रखना है, ना कि डेरिवेशन हमने ये बताया कि कैसे हम इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम कंडक्टेंस के फॉर्म में निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट वही कंडक्टेंस लेना है जिसमें हम करंट निकालना है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमने I1 निकाला तो क्या देखा, इस I1 को निकालने के लिए टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई इसका अपोजिट रेजिस्टेंस बटे में टोटल रेजिस्टेंस। इस तरह से फ्रेंड्स हम CDR लगा के किसी भी पैरेलल ब्रांच में करंट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब जो ही एलिमेंट हो, दो ही पैरेलल ब्रांच हो, तब हमारा रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना आसान होगा। लेकिन जब दो से अधिक हो तो हमारा रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना आसान नहीं होगा। ये समझते हैं आगे हम लोग। अगर दो से अधिक ब्रांच हो तो हमें अगर लिखना हो, जैसे अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये 3 ब्रांच है और यहाँ से टोटल करंट I जा रहा है, इसमें I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I3 हो गया। अगर ये R1 है, R2 है और ये R3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, I1 बराबर लिख लेंगे सीधा टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाई जिसमें निकालने उसका कंडक्टेंस G1 और बटे में सबको ऐसे जोड़ देंगे G1 प्लस G2 प्लस G3। अब ऐसे करके हम आगे करंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे G1 का मान कैसे लिखेंगे, हम 1/R1 करके लिख लेंगे और G1 इससे करके हम लिखते चले जाएंगे। आगे आइए हम आगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें हमें I1 और I2 का मान निकालना है, जिसमें से हम I1 और I2 का मान करंट डिवीजन रूल के माध्यम से निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। हमें पहले इस I का मान निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इस वोल्टेज के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो R इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये 2, 6 और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में जुड़ा है। एक लाइन में से पहले समराइज कर लेते हैं। प्लस इसके साथ ये 2 ओम का सीरीज में जुड़ा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 6 और 3 का 36 18। मैंने बताया था कितना, जब 2 रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जोड़ के भाग दे देंगे, तो 36 18 बटे 9 कितना हो जाएगा 2 ओम और प्लस ये 2, टोटल कितना हो जाएगा 4 ओम। तो अब हम इस I का मान कैसे निकाल लेंगे, I बराबर V बटे
आर इक्विवेलेंट से निकाल लेंगे। भी का मान दिया है 12 बटे में 4, तो आई का मान कितना हो गया 3 एम्पियर। फ्रेंड्स हमें टोटल करंट का मान पता चल गया 3 एम्पियर। तो हमने बताया था यूजिंग CDR जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, जैसे हमें I1 निकालना है तो क्या करेंगे, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसमें क्या करेंगे, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई उसका छोड़ के अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 3 है, बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 3। तो टोटल करंट फ्रेंड 3 है और हम इस 6 ओम में निकाल रहे हैं तो अपोजिट कितना हो जाएगा 3 ओम बटे में 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 9 और बटे में 9, तो कितना हो गया 1 एम्पियर। तो फ्रेंड हमने क्या किया, I1 का मान निकाल लिया, 1 एम्पियर हो गया। आगे इसी प्रकार हम I2 का मान लिखेंगे, जब I2 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई I2 अब यहाँ निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस को लेंगे उसका अपोजिट वाला, तो 6 ओम बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 3, तो कितना हो गया 18 बटे में 9, ये कितना हो गया हमारा 2 एम्पियर। फ्रेंड्स इस प्रकार हम CDR का प्रयोग करके हम रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं उनमें हम करंट फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर हम इसी में एज ए कंडक्टेंस लिखें तो क्या होगा, अगर हमें I1 लिखना हो तो कैसे हम कंडक्टेंस के टर्म में इसमें हम CDR लगाएंगे। तो हमने क्या करा था, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई जिसमें निकालना हो उसी का हमें कंडक्टेंस लेना हो। तो अगर हमें I1 निकालना है तो हमें क्या करेंगे, I1 का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा G1, और G1 का मान कितना हो जाएगा, हमें अगर लिखें हम I1 बराबर I G1 बटे में G1 प्लस G2, हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, G1 का मान कितना हो जाएगा 1/R1 और G2 का मान कितना हो जाएगा 1/R2, तो कितना हो जाएगा 1/6 बटे में 1/6 प्लस 1/3। फ्रेंड्स हमें कंडक्टेंस के टर्म में CDR लगाने का बेनिफिट तभी है जब हमारे पास ब्रांच 2 से अधिक हो। फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर ये 1/2 हो जाएगा और नीचे हमारा ये 3 + 6 बटे में ये हमारा हो जाएगा 3 18, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18/9, तो कितना हो गया 18/18 बराबर 1 एम्पियर। तो फ्रेंड हम ऐसे भी करके हम CDR लगा सकते हैं, लेकिन CDR कंडक्टेंस के टर्म में तभी बेनिफिशियल है जब हमारे पास 2 से अधिक ब्रांचेस हैं। जैसे हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसमें CDR लगाना है जहाँ पे इसका मान दिया है 1 ओम, इसका मान दिया है 2 ओम और इसका मान दिया है 3 ओम, और यहाँ पे करंट है टोटल करंट 22 एम्पियर। तो फ्रेंड्स हमें इस I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, I1 बराबर हम सीधा लिख लेंगे टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई G1 बटे में G1 प्लस G2 प्लस G3 से। तो हम क्या देख रहे हैं, I बराबर हमारा कितना हो जाए है 22, इस G1 का मान कितना हो जाएगा 1/1 बटे में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। हम क्या करेंगे, हमें तो दिया है रेजिस्टेंस, लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है उसका अपोजिट, ऐसे हम करके लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा 22 हो गया, ये नीचे हमारा LCM कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, तो हमारा कितना मिला 22 बटे में 6 3 9 और 2 11 बटे में 6, तो कितना हो गया 22 × 6 बटे 11, ये 11 से ये 2 कट गया, तो हमारा कितना मिला 12 एम्पियर। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हम इस I2 और I3 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस का टर्म्स तभी यूज करना है जब हमारे पास 2 से अधिक ब्रांचेस दिए हों। आई होप आपको CDR समझ में आया होगा, इसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।